जिस पल का था आप सभी को इंतजार, जिसके लिए आप सभी थे बेकरार, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। जी हाँ, वेलकम टू वेदा एकेडमी। और आपका नीट एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है बच्चे। क्या है नया, कैसे यहाँ पर कुछ नया आया है, या बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर आपको फॉर्म फिल करना है? फॉर्म की डेट्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या नया ऐड हुआ है, वो सब बताने वाले हैं आज के सेशन में। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आज के सेशन को, जहां बात करेंगे नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है और इसमें क्या अपडेट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ध्यान से समझ लें। हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार काफी बढ़िया चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस को भी फोकस में रखेंगे। सबसे पहला, ऑनलाइन सबमिशन आपका स्टार्ट हो चुका है। 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और पूरे एक महीने चलेगा, यानी कि 9 मार्च तक। 9 मार्च की शाम 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां तक वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके फिल कर लीजिए, क्योंकि फिर वही होता है ना, लास्ट में कहीं साइट में सर्वर इशू आता है या कुछ, तो लास्ट तक नहीं रुकेंगे। ठीक है। सेकंड, लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल फी आप ट्रांसफर करके सारी चीजें सबमिट कर दें, तो उसके लिए 9 मार्च ही है। यानी कि ये मत सोचिएगा कि भाई आप सोचे कि फी कुछ दिन बाद जमा कर दें, रजिस्ट्रेशन करा लें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है फी सबमिशन का, 11:30 बजे तक, लगभग आप रात के 11:50 तक आराम से कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, आपके पास नेक्स्ट है करेक्शन। करेक्शन के लिए अभी तक किसी भी तरह का आपको अपडेट नहीं दिया गया है। खैर, वो वेबसाइट पे बाद में अपडेट दिया जाएगा। मान लीजिए गलती से आपका फॉर्म गलत फिल हो गया, तो वो आप करेक्ट करा सकते हैं, बट उसके लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं है। बाद में आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, करेक्शन ना ही कराना पड़े ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें अगर आपके पास पहले से सही होंगी, तो आपका भी एक टेंशन खत्म रहेगा। नेक्स्ट, फी क्या है स्ट्रक्चर? तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए या एनआरआई कैटेगरी के लिए 1700 रुपीज फी है। जनरल में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 रुपए फीस है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए आपका फी स्ट्रक्चर है। तो फी स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, इसी बेस पर आप फी पेमेंट कर रहे होंगे। एडमिट कार्ड के लिए भी अभी कोई अपडेट नहीं आया है बेटा, वो भी बाद में आपको अपडेट दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पा रहे होंगे। लेकिन हाँ, एग्जाम क्लियर है ना, तो उससे भले 2 दिन पहले है, आपको क्या है, आपको तो एग्जाम का फोकस रखना है। ठीक है। फिर आपके पास आता है एग्जाम कब है, सबको क्लियर है, 5 मई 2024 संडे को आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि अब समय बहुत कम बचा है, अब पूरा तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा ड्यूरेशन क्या रहेगी, वही 200 मिनट, जहां पर आपको 3 घंटे और 20 मिनट एक्स्ट्रा जो मिलते हैं वो एटेंडेंस वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। टाइमिंग क्या रहेगी, वही 2 से 5:20, जो कि आपको पता है कि इसी स्टैंडर्ड टाइम पर जनरली एग्जाम कराया जाता है। अब बात आती है आंसर की या फिर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस, उसके लिए भी अभी कोई अपडेट नहीं है, वो भी वेबसाइट पर बाद में अपडेट किया जाएगा बेटा। अभी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। हाँ, वेबसाइट में चेंज हुआ है बेटा, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए न्यू है। इस बार आपको एक न्यू वेबसाइट मिला है जहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो नया है तो जल्दी ही भर दीजिएगा, है ना। तो भाई ये exams.nda.ac.in/neet, इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ठीक है बेटा, यहीं से आपके फॉर्म फिल होंगे इस बार। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट बेटा आ रहा है आपका 14 जून को, यानी कि लगभग वही 1 महीने 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया से आपको इस सारे अपडेट मिल गए हैं। क्या क्या चीजें अभी नहीं बताई हैं वो भी आपको पता है, तो आगे आने वाले टाइम पे वो अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम। अब बात आती है फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने। ये थोड़ा सा नया है, इसलिए प्लीज पूरा फोकस इस पे करिएगा, करेक्शन ना कराना पड़े, बिल्कुल सही फॉर्म फिल करें। बेटा सबसे पहले स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है 9 फरवरी से, पूरे एक महीने चलेगा। इस रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, अपना एक यूजर नेम बनेगा, जो कि आपका क्या होगा भाई, वही सिंपल सा है कि यूजर नेम में आपका वही ईमेल आईडी वगैरह। खास ध्यान रखिएगा, इस बार चेंज क्या हुआ है, पासवर्ड है, और साथ में आपका है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन, मान लीजिए आप गलती से पासवर्ड भूल जाते हैं,
तो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपने क्या आंसर फिल करा उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पता चला वो भी गायब, ये भी गायब, फिर बैठे हैं। दोबारा नहीं कर पाओगे सेम नंबर और मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन, इस बार आपका आधार लिंक हो जाएगा तो एक फॉर्म ही फिल कर सकते हैं। खास ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है बच्चे। तो रजिस्ट्रेशन करते समय पूरा अच्छे से सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे कहीं पर, जिससे कि आपको याद रहे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके साथ ही आप लॉगिन कर रहे होंगे और लॉगिन करने पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म ओपन होगा तो वहां पर आप जो जनरल डिटेल्स डालते हैं वो डिटेल्स आप डाल रहे होंगे, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, फादर मदर के इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें आप फिल कर रहे होंगे। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि सर हाउ टू फिल फॉर्म। तो भैया कैसे फॉर्म फिल करना है सीखना है तो वो भी आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। फिर अपलोड स्कैन्ड इमेजेस, किस किस चीज की स्कैन्ड इमेजेस आपको लगानी है, जरा ध्यान रखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला आपके पास आ जाता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा भी आपको एक दूसरे टाइप का फोटो खिंचाना है जो कि है पोस्ट कार्ड साइज, जो कि पासपोर्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये दोनों ही फोटोग्राफ्स ज्यादा खिंचवानी है और बेटा अपडेटेड होनी चाहिए, लेटेस्ट, पुरानी मत लगाना। क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराओगे ना तो भी सेम फोटोग्राफी लेंगे, ये इस बार नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। तो बेटा ध्यान रखिएगा ये दोनों फोटोज ज्यादा होनी चाहिए, वो आपका आगे भी काम आ रही होंगी, ये दोनों फोटोज को क्लियरली ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट, फिर आपका सिग्नेचर है उसको भी आप उसी फॉर्म में रखेंगे, बार बार इसमें कोई चेंजेस अलाउ नहीं है। सिग्नेचर के बाद आपका लेफ्ट और राइट हैंड का जो फिंगर्स हैं और थम्स हैं, ये पूरा इंप्रेशन जाएगा। किसी भी कैफे में भरवा रहे होगे या घर पे भी किसी बड़े से भरवा रहे होगे बेटा, तो इंप्रेशन जो है बहुत अच्छे से दीजिएगा, डल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियरली फिंगर्स सारी आनी चाहिए और आपका थंब इंप्रेशन प्रॉपर दोनों हाथों का होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसके अलावा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिमिटेड लोगों के लिए है। और पीडब्ल्यूबी अगर एप्लीकेबल होता है जिनके लिए, वो इस पे फोकस करेंगे, बाकी नॉर्मली इस पे आपको फोकस नहीं करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है कि भाई जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो रीसेंट होनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा है। और रीसेंट होने के साथ साथ या तो वो कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, जिसमें कम से कम 80% विदाउट मास्क आपका फेस विजिबल होना चाहिए क्लियरली। अगर उसमें जरा सा भी ब्लरीनेस है या कुछ है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, कलर्ड बैकग्राउंड के साथ मत कराइएगा। साफ साफ इसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आप जा रहे होंगे और आपके जो ईयर्स हैं वो विजिबल होने चाहिए, पता चला खो जाए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। फोटोग्राफ, साइन, लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स, थंब, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और सब जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का पीएनजी, किसी भी तरह का पीडीएफ, ऐसा कोई फॉर्मेट अलाउ नहीं होगा, जेपीजी फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, ये क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है बच्चे। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे खास। स्टेप 3 में आप फी पेमेंट कर रहे होंगे, जो कि आपका फी स्ट्रक्चर आपको बताई दिया है, उसके बेस पर आप जिस कैटेगरी में हैं उस हिसाब से आप फी पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। कैंडिडेट को यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया कि आप एक करेक्ट ईमेल और अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट दें। क्यों? क्योंकि भैया अगर कैंडिडेट ने रजिस्टर किया तो उस समय इसी मोबाइल नंबर और इसी मेल पर आपको ओटीपी मिलेगा, और ये ओटीपी डिलीट मत कर देना रजिस्ट्रेशन के बाद ना, ये ओटीपी लिख के रखिएगा कहीं पर, गलती से फोन से डिलीट हो जाए तो। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपको ओटीपी मिला है वो ओटीपी आप जब सबमिट कर रहे होंगे फी तो भी आपको इंटर करना है बेटा, ठीक है। तो वहां पर भी ये सारे ओटीपी आपको ध्यान से रख लेने हैं, ठीक है। तो ओटीपी इसका खास ध्यान रखेंगे। तो ओटीपी आपको दोनों टाइम, फी सबमिट करोगे तो भी आएगा, रजिस्ट्रेशन करोगे तो भी आएगा, तो दोनों टाइम के ओटीपी उसी रजिस्टर्ड मेल और फोन नंबर पे आएंगे जो आपने डाला है। तो अगर गलती से भी आपने गलत डाल दिया तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। कंफर्मेशन पेज, स्कैन्ड ओएमआर और आपका जो स्कोर कार्ड है वो सब आपको रजिस्टर्ड मेल पर ही भेजा जाएगा, इसलिए मेल आईडी या तो आपकी है तो बहुत अच्छा,
नहीं तो आपके पेरेंट्स में से किसी का भी है तो वो रजिस्ट्रेशन मेल आईडी डालिए जो यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाएगा जब आप फिल कर देंगे, ओएमआर का स्कैन करके भी आपको भेजा जाएगा जिससे आप क्लियरली उसमें देख सके हाँ जो जो मैंने किया था वैसा ही है, और स्कोर कार्ड भी आपका वहीं पर शेयर होगा। तो बेटा मेल आईडी का खास ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें मेन बातें मैंने आपको बता दी, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को। हाँ, डिटेल्ड आपको जो फिल करना है उसके वीडियो अलग से बन जाएगा कि कैसे फिल करना है आपको फॉर्म, वो प्रोसेस पूरा एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहां पर आपको सिखा देंगे। बाकी नीट के लिए जो आपकी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर रेगुलर बेसिस पर, उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। साथ में आप नोट्स और डीपीपीस के लिए हमारे वेदा एकेडमी के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे वेदा ऐप के थ्रू भी अपने प्रैक्टिस, मॉक और डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। तो वह ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। यूट्यूब पर पहली बार आए हो तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ध्यान से प्रेस कर लेना, और इंस्टा पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट तो मिलते ही हैं और आपका नॉलेज भी बूस्ट होता रहता है। तो बने रहिए वेदा एकेडमी के साथ में। आज के सेशन में आपको बता दिया है, फॉर्म आ चुका है, फिल कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फॉर्म कैसे फिल करना है या फॉर्म को लेकर कोई भी डाउट है बच्चे, तो आप हमारे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे ऐसा। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए बढ़िया से, और जो लाइव क्लासेस रेगुलर हो रही हैं उन्हें भी ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।